मेरे बच्चे, अगर आपको महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। दृढ़ता से खड़े रहना मेरा सम्मान करता है। मुझे अपना जीवन और दिल पूरी तरह से पेश करना आपका कार्य है। पूजा के लिए उठो, तुम एक विजेता हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी आवाज सुनो, अपना दिल खोलो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से प्रवेश करने दो। इस पल में उन सभी बोझों को एक तरफ रख दो जिन्हें तुम सहन कर रहे हो। बस मुझे आत्मसात करने की बात सुनो। मेरे शब्द मेरे वादों को आपकी आत्मा में गूंजने देते हैं और आपके दिल पर अमिट रूप से अंकित हो जाते हैं। मैं आपके सभी डर को कम करना चाहता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अकेलेपन और बेचैनी की भावनाएं अब आपको परेशान न करें। मैं आपके जीवन पर नियंत्रण रखता हूँ और मैं आपको अपना एहसास कराना चाहता हूँ। शांति हवा की हल्की फुसफुसाहट के साथ बहती साफ शुद्ध पानी की नदी की तरह लगातार। हालांकि आपको मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। हर सुबह घुटने टेककर मुझे तलाशें, अपना रास्ता मुझे सौंपें और आप देखेंगे कि मैं कैसे अपने हाथों से आपकी सहायता करता हूँ। मैं आपकी नीति को पकड़ता हूँ और मैं आपको सही रास्ते पर ले जाऊंगा यदि आप मुझे अपने कदमों को सही जगह पर ले जाने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी खुशी और ताकत का एहसास होता है। तो आपकी नीति दर्द या चिंता की नहीं बल्कि आशीर्वाद और खुशी की है। मैं आपसे प्यार करता हूं और चुना है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपके लिए अद्भुत योजनाएं तैयार कर ली हैं और समय के अंत तक आपके साथ रहूंगा। मुझे अपनी महिमा आप पर लुटाने की अनुमति दीजिए। मैं अपनी अद्भुत रोशनी से आपका मार्ग रोशन करना चाहता हूँ। आपकी आंखें अलौकिक क्षेत्र के लिए खुली रहेंगी और आप आपके चारों ओर आसन्न परिवर्तन देखेंगे। मैं अपरिवर्तित रहता हूँ। जो आपसे प्यार करता है वह आप पर विश्वास करता है और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने की इच्छा रखता है ताकि आप हमेशा मेरे करीब रहें। मैं आपके दिल में सपने और योजनाएं रोपता हूँ जो केवल आप हैं और मैं समझता हूँ कि आपको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की सभी खूबसूरत आकांक्षाएं आप पालते हैं। ऐसा करने से दूसरों में ईर्ष्या जागृत हो सकती है जो आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे दावा कर सकते हैं कि मैं दूर हूं, आपके सपने अप्राप्य हैं, कि आप तैयार नहीं हैं, कि मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें सुनता नहीं, या फिर यह भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर भी मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपने दिल में गहराई से उकेर लो। मैं उनसे ज्यादा करीब हूं। या तुम्हें लगता है कि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लगातार आते रहो। अब मेरी बात सुनो, बस एक मेरा वचन प्राप्त करने के लिए कुछ क्षण मैं चाहता हूँ कि आप हर सुबह सुनते रहें। मेरा लक्ष्य आपको खुशी से भरना है, कल की चिंताओं को दूर करना है, घावों को भरना है, आपकी आत्मा में पिछले दर्द के सभी निशान मिटाने और आपको प्रदान करने का समय बचा है। एक नया दिल जो दुख से मुक्त और कड़वी यादों से रहित है। अब आप उन चीजों से परेशान रातों की नींद हराम नहीं करेंगे जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, और न ही आप पिछले दुर्व्यवहारों के कारण नींद खो देंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप खुलते हैं तो आप प्रत्येक दिन की शुरुआत में गहराई से प्यार महसूस करें। आपकी आंखें इस नए अवसर में मेरे मार्गदर्शन को महसूस करती हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। आज यह खुशी का दिन है, आपकी जीत का दिन है, किसी भी प्रतिकूलता को दूर करने और हर चीज में विजयी होने का दिन है। अपना साहस जुटाएं, क्योंकि मैंने आपको इस उद्देश्य के लिए बुलाया है।
अपना उत्साह बढ़ाएं। उपस्थिति आपके पापों को माफ कर दिया गया है। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि कई लोग क्या नहीं समझ सकते हैं। अगर मैंने आपके पापों को माफ कर दिया है तो मैं भी उन्हें भूल गया हूँ। मैं आपको लगातार उनकी याद नहीं दिलाऊंगा। इसलिए आपको पिछली गलतियों पर उदासी या अवसाद में नहीं रहना चाहिए जो मैंने पहले ही कर ली हैं। क्षमा करें। मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है। बस इस पर पूरे दिल से विश्वास करें और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका भविष्य और सफलता मेरे हाथों में है। लेकिन अगर आपके पापों के परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको खुद को अनिश्चित काल तक दंडित करना बंद कर देना चाहिए। उन पर काबू पाने और जीत हासिल करने की शक्ति प्रदान करेगा। मेरे शब्दों को याद रखें। सभी चीजें उन लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करें जो मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए मेरा हाथ थामे मेरे वादों पर भरोसा रखें और अपनी यात्रा को मजबूत और साहसी बनाए रखें। मेरे पास कई अद्भुत आशीर्वाद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आशीर्वाद देने वाली भूमि में संदेह या कमजोर विश्वास के लिए, निराशा या शिकायत के लिए कोई जगह नहीं है। आपका विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। यह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है और मेरी आत्मा आपको सशक्त बनाती है। आपका विश्वास मेरी पुष्टि करता है, वास्तविकता और आश्वासन देता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए अपना विश्वास और विश्वास बनाए रखें। आप मेरे वादों को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। मेरे शब्दों को सुनेंगे जो शांति वे लाते हैं। वह आपकी आत्मा को मजबूत करेगी। मेरी आवाज आपके दिल को छूती है और शांति लाती है। मैं आपके उन हिस्सों को पुनर्जीवित करता हूँ जो वे लाते हैं। प्रयास करने की इच्छा शक्ति खो दी है। मैं यहाँ आपको आने वाले कई दिनों का आश्वासन देने के लिए आया हूँ। मेरे प्रति अपने प्यार को जीने का विकल्प चुने। मुझे तुम्हें बदलने की अनुमति दो। मैं तुम्हें वे चमत्कार दिखाने के लिए उत्सुक हूँ जो मैं जल्द ही तुम्हें प्रदान करूँगा। मैंने अक्सर तुमसे कहा है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम कामयाब होने के लिए बने हो। मैं तुमसे अपने सपनों को साकार करने का आग्रह करता हूँ। विश्वास और आशा से भरा जीवन हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि मेरी क्षमता से परे कुछ भी नहीं है, एक ताकत का अनुभव करते हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करती है। वे घाटियों या रेगिस्तानों को पार कर सकते हैं और बुरी ताकतों के खिलाफ बिना किसी नुकसान और अछूते खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। झूठी ताकत या घमंड का घमंड करने के बारे में यदि आप मुझे जानते हैं और मेरी बात मानते हैं तो आप समझते हैं कि जीत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना के माध्यम से जीती जाती है। और लोगों की नजरों से दूर अपने विश्वास को काम में लगाओ। और अगर आपकी प्रार्थना संरेखित होती है तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। चमत्कार घटित होंगे। चुपचाप बिना तमाशे या हंगामा के धैर्य और शांति के साथ मेरे शब्दों पर विश्वास करें। और यहाँ तक कि जो समस्याएं दुर्गम लग रही थीं, उनका भी समाधान हो जाएगा। मैं उन लोगों से प्रभावित नहीं हूँ जो सबसे ऊंची मांग करते हैं या जो लोग अपनी जरूरतों से परे भौतिक लाभ चाहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनकी इच्छाएं मेरी योजनाओं से आगे निकल जाती हैं। आपके जैसा हृदय प्रसन्न है, सरल, धैर्यवान और बुद्धिमान है। अक्सर आप पूछते भी नहीं हैं, फिर भी मैं खुशी खुशी आपकी अपेक्षा से अधिक प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी आवश्यकताओं को जानता हूँ और आपकी कृतज्ञता की सराहना करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसकी मांग करते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आपका हूँ।
स्वर्गीय पिता, आपकी देखभाल और देखभाल करना मेरी इच्छा और कर्तव्य दोनों है। मैं कामना करता हूँ कि आपकी आंतरिक शांति जीवन की परीक्षाओं से स्थिर रहे। यदि समस्याएं आए तो उन्हें अपने जीवन में स्वीकार न करें, हमेशा मुझे पहले रखें। संघर्षों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहें, प्रार्थना करें और घोषणा करें दुनिया के लिए कि मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है। इन शब्दों को याद रखें। जब आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रलोभित हों तो यकीन मानिए कि आपका परिवार वास्तव में आपका सम्मान नहीं करेगा। यदि आप अक्सर मेरे बारे में बोलते हैं लेकिन मेरे प्यार का प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं तो आप व्यवस्था और सौम्य सुधार लाएंगे। अपने परिवार के लिए जल्दबाजी में निर्णय न करें, कठोर दंड न दें या बिना सुने निर्णय लें। जैसे ही आप विश्वास के साथ मेरे सिंहासन के पास आते हैं और मैं कठोर प्रतिक्रिया नहीं करता या आपके विचारों या कार्यों के लिए आपको दंडित नहीं करता, मैं क्षमा प्रदान करता हूँ और अनगिनत मौके देता हूँ। इसी तरह आपको उन लोगों पर भी वही कृपा करनी चाहिए। आप प्यार करते हैं। अधिकार सबसे ऊंची आवाज से संबंधित नहीं है। मेरी शक्ति उन लोगों में नहीं रहती है जो इस बात पर जोर देते हैं कि वे हमेशा सही होते हैं। मुझसे सीखें क्योंकि मैं दिल से विनम्र और कोमल हूँ। मेरा शब्द भी एक तलवार है और मैं आपसे बात करते समय अपने शब्दों को सावधानी से चुनता हूँ। मैं आपके साथ प्यार और धैर्य के साथ व्यवहार करता हूँ और आपको उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जिनसे आप प्यार करते हैं और आपके सभी वंशज योग्य हैं या नहीं, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दें। प्यार के साथ उदाहरण पेश करें और मैं उन्हें उन रास्तों में बदलाव और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें उन्हें लेने की जरूरत है। चुनौतियों से मुक्त भविष्य का चित्रण न करें। मैं बाधाओं या असफलताओं से रहित जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा आपसे बात करती है और मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको अपने हाथों से यह लिखा है। मैंने आपके दिल में प्यार की इस अटूट वाचा को सील कर दिया है। वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आप लड़खड़ाएं, निराश महसूस करें, आगे बढ़ने की इच्छा खो दें या सोचें कि आप अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, आप गलत हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहाँ तक कि सबसे कठिन संघर्षों और पारिवारिक कठिनाइयों के बीच भी। जब वित्तीय दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, जब स्वास्थ्य आपसे दूर हो जाता है और जब मौसम अच्छा होता है, तो दोस्त आपसे कहते हैं कि प्रयास करते रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन याद रखें कि ऐसे समय में आप फिर से उठ खड़े होंगे। मुझ पर अपना विश्वास जगाएं और आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करें। मैं इन शब्दों को आपके दिल में और आपकी आध्यात्मिक इंद्रियों से फुसफुसाऊंगा। तुम मेरे दिव्य प्रेम को सुनोगे और महसूस करोगे। जान लो कि जिन परीक्षाओं को तुमने सहा है वे अपने अंत के करीब हैं। जिस आशीर्वाद की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह निकट है और तुम्हारे प्रतिफल का समय निकट आ रहा है। जब भी तुम मुझे विश्वास के साथ बुलाओगे, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागूंगा और ईमानदारी से मैं जवाब दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है कि आप अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हैं, तब भी जब आप कमजोर महसूस कर रहे थे और पीछे हटने के लिए प्रलोभित थे। तब भी आप विरोधियों के जाल में नहीं फंसे, बल्कि आपने दिन ब दिन धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहना चुना। और अटूट आशा है कि आप एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं। आपने अपनी गति बनाए रखी है और मैंने हर कदम पर आपका समर्थन किया है। आप आशीर्वाद के स्थान के करीब हैं, जहां आपको और आपके परिवार को वह शांति मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपके लिए आवश्यक प्रावधान और खुशी की एक नवीनीकृत भावना, एक ताजा दृष्टिकोण, नए लक्ष्य, ऊंची आकांक्षाएं और जब तक आप विजय हासिल नहीं कर लेते तब तक डटे रहने का एक पवित्र संकल्प।
मैं आपको और आपके परिवार को सभी हानिकारक आदतों और व्यसनों को दूर करने में मदद करूंगा। आपके दिलों से हर प्रकार के आध्यात्मिक बंधन, हर विनाशकारी विचार और कड़वाहट के सभी बीज हटा दूंगा। शत्रुता, यदि आप अपने आप को मेरी पवित्र आत्मा के जीवित जल में डुबो देते हैं तो आपका जीवन चमत्कारी तरीकों से बदल जाएगा। यहाँ तक कि आपके दोस्त और अन्य रिश्तेदार भी देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। वे आपके पास आएंगे और आपके नए आनंद और आपके अंदर हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों के बारे में पूछेंगे। जीवन इस प्रकार मैं आपसे पुनः पुष्टि करता हूँ, आपके संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं हैं। आप जीवन भर एक जैसी लड़ाइयों से नहीं जूझेंगे। आपने अपना दिल मुझे सौंप दिया है और मेरे शब्दों और आज्ञाओं को अपनी आत्मा के भीतर स्वीकार कर लिया है। आपने पवित्रता और ईमानदारी से विश्वास किया है कि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूँ जो प्यार करता है। इसी कारण से मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बचा रहा हूँ। यह देखकर मुझे खुशी होती है कि आपका विश्वास मजबूत है और आप मेरी पूर्ण इच्छा पर भरोसा करने के लिए धैर्य रखना सीख रहे हैं और मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं। मेरे वचनों पर आपका अटूट विश्वास है। संकेतों की मांग के बिना अकेले रहना मुझे बहुत खुशी देता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा करते हो और यह भरोसा अनमोल है। आज एक महत्वपूर्ण दिन चिन्हित करें। तुम्हारी मुक्ति का दिन, तुम्हारी मुक्ति का क्षण मुझसे वादा करता है कि अब तुम उठोगे और सक्रिय रूप से मुझे खोजोगे और कभी भी मेरे प्यार और उपस्थिति से विचलित मत होइए। आप अपने प्रति मेरे प्यार को जानते हैं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। मैं आपसे उस विश्वास को थामे रहने के लिए कहता हूँ जो उस चमत्कार का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है जिसे आप प्रार्थना में मेरे सामने लाए हैं। अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समझें और जिस क्षण से आपने मुझे खोजने का फैसला किया, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी आपके आशीर्वाद के विरोध में एक भयानक लड़ाई चल रही है। स्वर्गीय लोक में एक संघर्ष छिड़ गया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप विश्वास में दृढ़ रहें और प्रार्थना ऐसा न होने दें। निराशा आपके दिल में घर कर जाती है। उन लोगों से बचें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं और उन लोगों के करीब आते हैं जो आपको विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप साहसी हैं, जो आपको मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपके वर्तमान परीक्षणों में आपको धन्य देखने की इच्छा रखते हैं, जिससे आपको अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता होती है। आपके परिवार की इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान मैं आपके साथ हूँ। मेरा लक्ष्य आपको मूल्यवान सबक सिखाना है। मुझ पर अधिक निर्भर रहना सीखें और पहचानें कि मैं आपका प्रदाता हूँ। जो ताकत मैं आपको देता हूँ उसके साथ खड़े रहें और काम करते समय डर से न डरें। जिस चमत्कार की आप तलाश कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ते रहें। याद रखें कि मैं उन क्षणों में आपकी ढाल और ताकत हूँ। जब आप घिरे हुए महसूस करते हैं, घुटने टेक दें, अपना सिर झुका लें और मेरी मदद पर भरोसा करें। जबकि आप वास्तव में बहादुर हैं। अभी आपकी सभी चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है। अकेले आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता है। केवल अपने बल पर आगे बढ़ने से थकावट होगी और एक थकी हुई आत्मा प्रतिद्वंद्वी के लिए एक आसान लक्ष्य है जो दहाड़ते हुए शेर की तरह ताक में रहता है जिसे वह खा सकता है। यदि थकान आप पर हावी हो जाती है तो आप प्रार्थना करना बंद करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। सतर्कता के बिना अपने पथ पर ध्यान खो दें, आप लड़खड़ा सकते हैं और यदि आप गिर गए तो आपके शत्रु घातक प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वे आपको पराजित होते देखना चाहते हैं, यह जानते हुए कि जो आशीर्वाद आपके पास हैं, वे आपको आपके निर्धारित मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। निराशा का शिकार न बने। जब तक आप मेरी देखभाल में हैं, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। जब समय सही होगा
तो मैं वादा किए गए चमत्कार को पूरा करूंगा। कृपया मेरे प्रियजन मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर प्रतीक्षा करें। आप महान और चमत्कारिक चीजें हासिल करेंगे। डरे नहीं और अपने विश्वास पर दृढ़ रहें। सभी चीजें हैं उन लोगों के लिए संभव है जो मेरे बच्चे पर विश्वास करते हैं। आज मुझे आपके साथ एक ऐसे दिल की कहानी साझा करने की जरूरत है जो बहुत आहत हुआ है, अपमानित, घायल हुआ है और बिना किसी उद्देश्य या दिशा के बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। आप इस कहानी को पहचानते हैं क्योंकि मेरे प्रिय यह आपकी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें इसे खोजने और खोजने के लिए पालना है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना किसी शर्त के है। मैं वहाँ सूरज की रोशनी, हल्की हवा, खेतों की खुशबू और तुम्हारे पास से गुजरने वाले बच्चों की हर्षित मुस्कान में हूँ। इन सभी विवरणों में जो आप कभी कभी चूक सकते हैं क्योंकि आपके कंधों पर भार इतना बोझिल होता है कि आपको प्रार्थना करने या मुझसे मिलने की बहुत कम इच्छा होती है। लेकिन यह जान ले कि मैं क्रोधित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आपके लिए मेरा बलिदान गहरा था और कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। आज आपको आशीर्वाद देने का संकल्प लिया है। मैं आपको आपके दुख से बाहर निकालने के लिए यहाँ हूँ। मेरा लक्ष्य उन भावनात्मक बोझों को दूर करना है जो आपकी आत्मा को दबा देते हैं, यादें और भावनाएं जो आपको निराशा में डुबो देती हैं। मैं आपको सुनता हूँ जब आप कहते हैं कि कोई भी आपकी सराहना या समझता नहीं है। आप इतना प्यार देकर और बदले में बहुत कम समझ या कृतज्ञता प्राप्त करके थक गए हैं। मेरी खुद की पीड़ा पर विचार करें कि कैसे मुझे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया और प्यास लगने पर पीने के लिए कड़वा सिरका दिया गया। कभी कभी आपकी चुप्पी में आप भी सरल दयालुता मांगते हैं, फिर भी प्राप्त करते हैं। झूठे दोस्तों का तिरस्कार करना और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। याद रखें, मुझे भी धोखा दिया गया था। एक क्रूर क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया था, लेकिन मैं शक्ति और महिमा में ऊपर उठा ताकि आपको ऐसा दर्द न सहना पड़े। यह मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो आपसे बात कर रहा है। अब मेरी उपस्थिति को महसूस करो। आज आओ और डूब जाओ अपने आप को मेरे शब्दों में पढ़े और सुने। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने आंसुओं को अब खुशी का कारण बनने दें। यह संदेश वह उत्तर है जिसे आप आज अपनी यात्रा में ढूंढ रहे हैं और अपने संघर्षों और गलतियों के बावजूद, तूफानों के बावजूद याद रखें, यहाँ तक कि जब सब कुछ लगता है आपके खिलाफ, इस सच्चाई को अपने दिल में रखें। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, वे मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखें। मैं हर समय उनका अभिभावक और रक्षक हूँ। मैं उनके कदमों का मार्गदर्शन करता हूँ, तब भी जब आप उनकी देखभाल करने के लिए वहां नहीं होते हैं। उन दिनों को याद करें जब आपने उनके डायपर बदले थे और उनके लिए रातें जागकर अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया था। अब आपके रूप में उन्हें बढ़ते हुए और अपनी पहुंच से दूर होते हुए देखें। भरोसा रखें कि मैं अभी भी उन पर नजर रख रही हूँ। आपको मातृत्व के मिशन के लिए चुना गया है और मैं आपका समर्पण देखती हूँ। मेरा सुरक्षा कवच उन्हें घेर लेता है। मेरी उपस्थिति उन्हें कठोर परीक्षणों से बचाती है। मैं उन्हें अपने पंखों और अपने पंखों से ढक लेती हूँ। निगाहें हमेशा उन पर रहती हैं। मुझे पता है कि कई बार निराशा हावी हो जाती है क्योंकि आप नहीं देख पाते कि वे क्या कर रहे हैं या वे आपके साथ कौन हैं। डर है कि वे गलत विकल्प चुन लेंगे या बुरी संगत में पड़ जाएंगे जिससे संभावित रूप से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बिना रुके प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थनाएं ताकि वे आपके घर तक गूंजें, अपने बच्चों को सुने और पहचाने कि एक माँ है जिसका विश्वास और प्यार उसे मेरे शाश्वत सिंहासन के सामने प्रतिदिन घुटने टेकने के लिए प्रेरित करता है।
उन्हें उनके प्रति मेरे प्यार, मेरी वास्तविकता और उनके जीवन में मेरी सक्रिय भागीदारी पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। उनमें से प्रत्येक के लिए एक शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण योजना बनाएं। अपने बच्चों को यह बताते हुए कभी न थकें कि आप उनसे प्यार करते हैं, भले ही वे इसे अनदेखा करते हों। उनसे अपने आंसू न छिपाएं। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी पसंद आपको चिंतित करती है और उनके कार्य आपको घायल कर सकते हैं। बस इतना ही एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा जिस पर मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें और समझें कि प्रत्येक बच्चे की अपनी यात्रा होती है और वह निस्संदेह गलतियां करेगा। यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रार्थना करें कि दुश्मन झूठ और धोखे के साथ उन्हें गुमराह करने के लिए अपने गलत कदमों का फायदा न उठाएं। जब वे बिना किसी निर्णय के अपने पापों का सामना करते हैं तो उन्हें बिना शर्त प्यार करें और उनकी वापसी के लिए अपनी बाहें खुली रखें। उन्हें आपकी स्वीकृति महसूस करने और आपके स्थायी प्यार के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी भलाई की वकालत करना और रोना बंद नहीं करेंगे। उनकी आत्माओं के लिए एक मां के रूप में आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावी हैं। एक दिन जब आप अपने अथक प्रयासों और रातों की नींद के परिणाम देखेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपके बच्चों के साथ हूं और मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने मुझे यह आश्वस्त करने के लिए बुलाया है कि आप सही रास्ते पर हैं और आज मैं यहां आपके सामने अपने इरादों और विचारों को उजागर करने के लिए आया हूं। सबसे पहले अपनी आत्मा को किसी भी नकारात्मक भावनाओं से शुद्ध करने के लिए एक क्षण लें। मैं आपको माफ करता हूं। यह विश्वास करना बंद कर दूं कि आप सही रास्ते पर हैं। तुम्हारा अपना, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। उन लोगों से दूरी बना लो जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो मेरे वादों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मैंने कसम खाई है कि अगर वे अविश्वास चुनते हैं तो हमेशा उपस्थित रहोगे। उनके संदेह को फिर से अपने ऊपर हावी न होने दो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारा पिता हूं। इस सच्चाई को गहराई से महसूस करो। इस पर विचार करो कि तुमने भयानक दिन, भयानक समय और डरावनी रातें सहन की हैं। अपने आप से पूछो कि तुम वास्तव में कब पराजित हुए हो। दर्पण में देखो, अपना चेहरा छुओ, महसूस करो। आपके दिल की धड़कन, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आप निर्णय लेने और स्वतंत्र रूप से सोचने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। यदि आपके पास भौतिक रूप से कमी है तो याद रखें कि यह मेरे प्यार के दृढ़ तथ्य को कम नहीं करता है। मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ मेरे वादे अटूट हैं और आप इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में जानते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे वह दोपहर याद आती है जब मैंने सूली पर चढ़ा दिया था, जब मैंने घोषणा की थी कि यह समाप्त हो गया है। यह प्यार का अंतिम प्रदर्शन था जो समय के ताने बाने में हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक ऐसा प्यार जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। एक गलत समझा गया प्यार बहुतों द्वारा। फिर भी जो लोग मेरे पवित्र प्रेम से जुड़े हुए हैं वे बाधाओं से पार पा लेंगे और तूफानों के माध्यम से स्थिर रहेंगे। मैं आपके लिए अपनी योजनाओं के बारे में निश्चित हूँ। मेरे इरादे कल से आज तक और हमेशा के लिए अपरिवर्तित हैं। मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तुम्हें प्यार करते रहना, हमेशा यह विश्वास रखना, सांत्वना लेना, मेरे आलिंगन में रहना और मुझ पर भरोसा करना जो बोझ तुम पर है। तुम्हारा विश्वास मजबूत बना हुआ है। मेरे शब्दों पर विश्वास करना जारी रखो। मुझसे जुड़े रहो। मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कभी नहीं गया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।